आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि एक सीधी सड़क पर समान त्वरित गति से गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ की आकृति कैसी होगी बताना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम कैसे इसको समझ सकते हैं दोस्तों, हमें बताना क्या है, जब वस्तु समान त्वरित गति कर रही हो तो किसके बीच ग्राफ बताना है दोस्तों, समय और वेग के बीच। ठीक है, कैसी आकृति या कैसा ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, इसके लिए हम समझ लेते हैं थोड़ा सा समान त्वरण क्या होता है। ठीक है, तो समान त्वरण होता है दोस्तों कि जब वस्तु क्या हो, वस्तु का जो त्वरण हो परिवर्तित ना हो। ठीक है, मतलब त्वरण कैसा हो दोस्तों, नियत रहे। ठीक है, मतलब त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, मतलब समय के साथ क्या होता है दोस्तों, वेग में परिवर्तन हो रहा होता है। ठीक है, तो यह वेग में परिवर्तन समय के साथ क्या हो, समान हो। ठीक है दोस्तों, या इसे बोलते हैं कांस्टेंट या नियत हो। ठीक है, अब इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यदि इसका मान 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, कि उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है दोस्तों। ठीक है, किसी भी सेकंड हमने देखा तो उसके अगले एक सेकंड बाद, ठीक है, हमें 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का ही त्वरण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, यह कहलाता है हमारा एक समान त्वरण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ग्राफ से हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, ग्राफ से हम बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने 0 समय लिया, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे सपोज 4 सेकंड लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हम 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं, देखिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वेग ले रहे हैं। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड ही होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम ग्राफ में लिया हमने मान। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि प्रारंभ में, एक उदाहरण के तौर पर हमने क्या माना, 2 मीटर, प्रारंभ में वेग उसका 0 है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में वस्तु का वेग 0 है। अब उस पर त्वरण तो नियत बना हुआ है, जब दो त्वरण का नियत मान है तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यदि हम ऐसा इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि v बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, u प्लस ए टी। ठीक है, प्रारंभ में वेग हमने 0 माना है, तो क्या v बराबर हम लिख सकते हैं a इंटू टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम v का मान निकाल लेते हैं। तो अगली बार कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे त्वरण का मान तो समान बना हुआ है, अगली बार 1 रखते हैं। ठीक है, 1 रखेंगे तो हमें मान कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 1 सेकंड पे हमें प्राप्त होता है दोस्तों 2। ठीक है, तो 2 मीटर प्रति, यहाँ पे वेग कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 1 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद अगले वाले भाग की बात करते हैं हम दोस्तों, जब यहाँ पे हम दूसरे सेकंड में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 तो हमारा नियत बना रहेगा त्वरण, दूसरे सेकंड में क्या देखते हैं दोस्तों, 4 प्राप्त होगा, तीसरे सेकंड में क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 6 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें वेग प्राप्त हो रहा है। दूसरे सेकंड में हमें 4 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ, तीसरे सेकंड में हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, 6 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इस लाइन को या इस बिंदु को जब हम मिलाते हैं दोस्तों, तो एक प्रकार की जो लाइन बन रही है, कैसी लाइन प्राप्त हुई, सरल रेखा प्राप्त हुई। ठीक है, सरल रेखा प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ से हमने क्वेश्चन का आंसर निकाला दोस्तों कि कैसी आकृति प्राप्त हो रही है दोस्तों, वेग और समय के बीच में जब एक समान त्वरित होता है दोस्तों, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है दोस्तों, सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।